फिक्र हो तो ऐसी होनी चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, फारसी की एक हिकायत में बड़ी प्यारी चीज लिखी गई है शख्स के मुतालिक। फारसी में हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं एक बादशाह के जमाने में कि वो बादशाह बड़ा आदिल मुनसिफ था और उसका रौब दबदबा, उसकी जलालत बहुत लोगों पर तारी थी, लेकिन अच्छा था, परहेजगार बादशाह। ऐसा हाल देखा गया, रात के वक्त वो आम लिबास पहन करके निकलता था। ये ईरान के किसी सल्तनत का बादशाह रात के वक्त अपनी रियाया की खबर लेने के लिए चलता था। जो सच्चा इस्लामी हुक्मरान होता है उसकी सिफत ही होती है वो हजरत उमर फारूक की सुन्नत पर अमल करता है। एक रात वो चल रहा था, बादशाह हालात देखते हुए देखा कहवा खाने, चाय की जो दुकानें होती हैं इनको कहवा खाने कहा जाता है, लोगों की बहुत सारी भीड़ है, रात में बैठे हुए हैं, चाय हुक्के वगैरह चल रहे हैं, लेकिन रास्ते पर एक लाश गिरी हुई है और कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा। एक मुसलमान आदमी की लाश गिरी हुई, बहुत सारे मुसलमान वहां पर थे। तो उन्होंने, ये बादशाह जो आम लिबास में था वो गया और कहा उन लोगों से कि ये मरा हुआ है। कहाँ मरा हुआ है, छोड़ो उसको, उसकी तरफ मत जाओ। कहा क्यों, मुसलमान है और मरा हुआ है, उसकी लाश को आप उठा नहीं रहे। उनमें से एक बूढ़े खड़े होकर के जलाल में कहने लगे, आने वाले तुझे मालूम नहीं है ये कौन है। कहा कौन है, इसको इसी तरह गटर में सड़ जाने दो, इसकी लाश को हाथ ना लगाओ, अजाब आ जाएगा। कहा ये सबसे बड़ा हमारे इस शहर का शराबी है और जानी। बादशाह था, उसने अपनी बादशाही इजहार नहीं किया, लेकिन फिर उसने कहा चलो ठीक है, जैसा भी था इसके घर तक तो पहुंचा दें, घर वाले इसका सारा काम कर देंगे। तो उसने दो नौजवानों को पकड़ करके उठवाने लगाया। घर गया तो उसकी बीवी घर में मौजूद थी छोटे बच्चों के साथ। जैसे ही उसने अपने शोहर की लाश देखी रोना शुरू करती, बहुत रोती है। उसके बाद इस बादशाह ने, आम लिबास में ही था, उससे पूछा कि ए खातून, तुझसे सिर्फ ये पूछना है कि तेरा शोहर कैसा था। बादशाह ने पूछा तेरा शोहर कैसा था, इसलिए कि घर वाले जिसकी गवाही दे दें अल्लाह ताला भी कबूल फरमाता है, अच्छाई की गवाही। खातून कहने लगी मेरा शोहर ऐसा था कि दुनिया में ऐसा कोई मिल नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं होगा। मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं बल्कि इसका बड़ा अदब और एहतराम करती हूँ। बादशाह ने कहा तू मुसलमान है या नहीं है। वो कहती है मेरी आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। जो नमाजों की इतनी पाबंद खातून हो, एक शराबी का एहतराम क्यों कर रही है, एक जानी का एहतराम क्यों कर रही है। फिर इस बादशाह ने आम सादे लिबास में उससे सवाल किया, अच्छा ये बता इसके बारे में लोग क्या कहते हैं। कहा वो मुझे पता है, लोग इसको शराबी कहते हैं और जानी कहते हैं। कहा बस मैं यही चाहता हूं पूछना कि आखिर लोग इसको ऐसा क्यों कहते हैं। तो बीवी ने कहा सुनो मैं तुम्हें सारा किस्सा बताती हूं। मेरा शौहर दिन भर मेहनत करता था, मजदूरी करता इतनी कि इसके हाथ पैर सूज जाते थे, और शाम के वक्त जो उजरत मिलती थी मुआवजा मिलता था। एक शाम को आता मुझे सिर्फ 2 रोटियों के पैसे देता, बाकी पूरे पैसे ले जाकर शराब खरीदता था और शराब खरीद कर लाकर गटर में डाल देता। मैं कहती ऐसा क्यों करता है। वो कहता मुझसे जितना होगा ये शराब मैं फेंकूंगा मेरी मेहनत की कमाई से, ताकि मेरे हबीब की उम्मत ये शराब ना पी सके। कम से कम मैं दूसरों को शराब पीने से इतना तो कम कर दिया। ये रोज करता था। और कभी ऐसा होता कि अगर पैसे ज्यादा आते तो किसी तवाइफ जो अपने जिस्म के कारोबार करती है उसको रात भर की तनख्वाह या जो भी मुआवजा है दे देता और उसको लेकर रूम बंद कर देता और ये कहता आज की रात तो मैं लोगों को इससे साथ बुराई करने से बचा दी। वो खातून कहती कभी न किसी अजनबिया को हाथ लगाया, इसने न शराब को चखा, का काम ये था कि अपने पैसों से ये चीजें खरीद कर जाया कर देता ताकि दूसरा कोई पहुंच ना सके। और मैं कहती थी मेरे शौहर से तू कर रहा है ठीक है, ये कब तक हो सकेगा, ना तेरे कामों से शराब खत्म होगी न जानियां कम होंगी। उसने क्या कहा, वो अपना शौहर, उस खातून का शौहर कहता है ए मेरी रफीक है यार, मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। ये अहले दिल होते हैं अल्लाह वाले जिनको तवक्कुल कितना होता है। एक किस्सा सुनाता हूँ सुन। मेरे 4 दिरहम की शराब से पूरी दुनिया की शराब अगरचे नहीं खत्म होगी, एक तवाइफ को रात भर बंद करने से सारे जिना के अड्डे खत्म अगरचे नहीं होंगे। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जलाने के लिए लोग आग भड़काए, 1 महीने तक आग लगाई गई,
नमरूद ने उस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक से डाला। इतनी बड़ी आग के आसमान से उसके शोले बातें कर रहे हैं, आसमान को पहुंच रहे हैं। लेकिन वाकया में यह भी जिक्र है कि दूर खड़ा गिरगिट और छिपकली अपने मुंह से फूंक मार रहे थे कि आग और भड़क जाए और भड़क जाए। इसलिए हदीस पाक में गिरगिट को मारो देखो तो, छिपकली को मारो इसलिए कि गुस्ताखे नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के बाद फूंक रहे थे मुंह से। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से यह भी साबित है मेंढक को ना मारो, इसलिए कि जब आग लगी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए, मेंढक अपने मुंह से एक एक बूंद पानी गिरा रहा था, ये कहते हुए कि मैं आग बुझा दूं। ये शौहर उसका कहता है बेगम, गिरगिट के फूंकने से ना आग बढ़ी न मेंढक के थूकने से आग बुझी, लेकिन क़यामत तक के लिए मेंढक पर अल्लाह के नबी की रहमत हो गई और क़यामत तक के लिए गिरगिट पर अल्लाह की लानत हो गई। मेरे 4 दिरहम की शराब खरीद कर गटर में डालने से अगरचे दुनिया की शराब कम ना होगी, लेकिन मुझे याद है कि मेरे आका की रहमत जरूर क़यामत तक कायम हो जाएगी। उसने अपनी बीवी को यह किस्सा सुनाया और उसके बाद उसकी बीवी ये कहती है, ए मेरे रफीक हयात, उसकी लाश अभी रखी हुई है घर में, उसकी लाश रखी हुई है, इससे क्या होगा, लोग तेरे आखिर वक्त छोड़ जाएंगे, लोगों को तो तेरी हकीकत मालूम नहीं, सब तुझे जानी और शराबी कहते हैं। उसका शौहर कहता है, ए मेरी बेगम देखना, लोग आए या ना आए, अल्लाह ताला मेरी लाश को उठाने के लिए वक्त के बादशाह को भेजेगा, मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए करता हूं। वो औरत कहती जा रही थी, वो बादशाह वक्त वहीं आम लिबास में खड़ा था, उसके आंसू बहना शुरू हो गए और उसने फिर ऐलान किया कि ऐ लोगों, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हारी सल्तनत का अमीन बादशाह वक्त हूं, उठाओ इसकी लाश को और शाही महल में लाया जाए और शाहाना कर्रो फर के साथ तकफीन और तदफीन वक्त के तमाम अकाबिर उलमा अहले सुन्नत उस नौजवान के जनाजे में शरीक रहे। ये दिल हिला देने वाली एक चीज है। हाफिज शिराजी फरमाते हैं कि लोगों को ये चाहिए कि अपने तरीके से जितना हो सके उम्मत मुस्तफा को बचा ले जाए। यहाँ पर खुद हम कोशिश करके उनके लिए रास्ते हमवार करें। एक बुजुर्ग हैं, उनकी बड़ी अजीब बात है, पहाड़ी पर रास्ता बना हुआ है और ये एक सफर रास्ता, उस वक्त घोड़े दौड़ते थे जैसे होता है, आप लोगों ने भी सफर किया होगा, घाट आते हैं पहाड़ियों पर। एक रास्ता ऐसा था कि पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते जैसे एंड हो जाता है और फिर उसके बाद अचानक घूमना पड़ता है, घूमना होता है। तो अक्सर सफर में आने वाले घोड़ा दौड़ाते सीधे रास्ते पर आ जाते, वो घूमने का जो डायरेक्शन है मालूम नहीं पड़ता और सामने गिर जाते। और बड़ी गहरी खाई थी। एक बुजुर्ग हैं, उनके मुतालिक फरमाया गया, रोजाना उस टर्निंग पॉइंट पर खड़े हो जाते मगरिब की नमाज, इशा की नमाज के बाद, और ऐसे लगता कि जैसे कोई खंबा खड़ा है कि दोनों हाथ इस तरह चौड़े करके फजर तक खड़े रहते थे। और उनसे लोग कहते, बाबा कब आराम करोगे? कहते, आराम कैसे कि यहाँ हर मुसाफिर गिर जाता है, कम से कम आने वाला मुझे देखेगा और अपना रास्ता मोड़ ले जाएगा। वो गड़े रह गए, जानते हो आप, 60 साल तक वहां खड़े रहे। उन्होंने ये खिदमत कितने 60 साल तक की। ये फिक्र उम्मत होती है सिर्फ लोगों को गहरे गड़े में गिरने से बचाने के लिए, कि ये यहाँ पर पॉइंट ऐसा है कि लोग गिर जाते हैं, मुड़ जाएंगे। हाथ चौड़े करना और रात भर खड़े रहना। जिसको लगाव हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, मुझसे जितना हो सके मैं हबीब पाक की उम्मत को बचा ले जाऊं, वो कुछ तो करेगा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बचा ले जाओ। अजीजान गिरामी वकार, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तौफीक अता फरमाए। कदीर व जब्बार खुदा हम सब से होने वाले तमाम बुराइयों को माफ फरमाए। पूरे कौम मुस्लिम खास तौर पर नौजवानों को मौला गाजियान इस्लाम बना दे। बुरे अमाल और बुरे अखलाक से हमारी हिफाजत फरमाए। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का पैकर बना दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन।